जी नाज़रीन, अभी यहाँ पे मैं मेन में मौजूद हूँ। मेन अमेरिका की एक ईस्ट साइड की कोस्ट है, बहुत बड़ी कोस्ट नहीं है। ये इनिशियली मिज़ोरी का पार्ट थी, मिज़ोरी का एक डिस्ट्रिक्ट थी, लेकिन 1820 में इस अमेरिका के मर्ज़ वजूद में आने के बाद हमें पता है अमेरिका 1775 में बना था और फर्स्ट इसका जो प्रेसिडेंट था जॉर्ज ए वाशिंगटन, वो 1785 में उन्होंने अपना ओथ लेके बकायदा इस यूनाइटेड स्टेट के वो प्रेसिडेंट बन गए थे। तो गोया ये अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन या इसका डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम पहले हुआ और इनका जो प्रेसिडेंट था, फर्स्ट प्रेसिडेंट, वो आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 10 साल के बाद वो पहले प्रेसिडेंट बने। वो यूके जो यूनाइटेड किंगडम की जो फोर्सेस थी, जो आर्मी थी, उसमें वो जनरल थे और उन्होंने क्योंकि एक नुमाया किरदार अदा किया था यूनाइटेड स्टेट को सेपरेट करने में, इंडिपेंडेंसी गेन करने में, फ्रीडम हासिल करने में, तो इसलिए उनकी कंट्रीब्यूशन के ऑनर में उनको अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया। तो गोया ये क्योंकि सेम नेशन थी, एक ही कौम थी, इन्हें उस तरह की फाइट नहीं करनी पड़ी जिस तरह का आज फलस्तीनी कर रहे हैं, जिस तरह कश्मीरी कर रहे हैं, जिस तरह म्यांमार बर्मा के लोग अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए वो नब्ज़े आजमा हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं। ये क्योंकि एक ही कौम थी, इन्होंने टैक्स देने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हमें अब पार्लियामेंट में, यूके की पार्लियामेंट में उन्हें रिप्रेजेंटेशन दी जाए। इस तरह की डिमांड अगर इंडो पाक के लोग भी कर सकते थे, लेकिन 1947 में जो यूके था इतना जख्मी हो चुका था, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन ने उनको इतना टफ टाइम दिया था, इतना वो डैमेज हो चुका था कि वो अब फर्दर कॉलोनी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। यही सूरत हाल स्पेन की थी, जो स्पेन टेक्सास अगर स्पेन का पार्ट था, इसी तरह फ्लोरिडा भी जो स्पेनिश लोगों ने उनको डिस्कवर करके ऑक्यूपाई किया था, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, लेकिन वो इतना खुद कमजोर हो चुका था कि वो इनको रन नहीं कर सकता था एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो उनको क्योंकि मैनेज नहीं कर पा रहा, तो इसलिए उन्होंने यूएस को ही सेल कर दिया और इस तरह फ्लोरिडा, टेक्सास, उसके बाद आगे अगर चले चले जाएं, कैलिफोर्निया, वो सारे एरियाज जो हैं उन्होंने सेल आउट करके स्पेन ने इनको अमेरिका को दे दिए। तो इसी इसी तरह की सूरत हाल अलास्का की भी थी, क्योंकि कनाडा उसको एक तो मैनेज नहीं कर पा रहा था, दूसरा जो कोल्ड वॉर में रशिया का थ्रेट देते हुए यूएस ने कनाडा से वो अलास्का के एरिया भी परचेज कर लिया। तो गया ये हिस्ट्री, तारीख बड़ी अजीबो गरीब है इन इलाकों की, मुल्कों की, कौमों की। इनको मैं समझता हूँ कि पढ़ना भी चाहिए, इनका मुशाहदा भी करना चाहिए। और तारीख और माजी जो है, इसमें कोई शक नहीं, वो इंसान को रोशनी देता है। आइंदा आने वाली जो राहें हमें हमें वो फराहम करता है। तो ये ऐसे चिराग हैं, ये ऐसी शम्में हैं कि जिससे हम मुस्तकबल के अंधेरों को दूर करते हुए अपनी जिंदगी का रोड मैप ज्यादा अच्छे अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल बात क्योंकि इस मैसाचुसेट की हो रही है, मेन की हो रही है, रोड आइलैंड की हो रही है, बोस्टन की हो रही है, और बोस्टन टी पार्टी हमें पता है जो पहली जो जंग लड़ी गई थी जॉर्ज वाशिंगटन की सरदारी में या उसकी कमांड में यूके की फोर्सेस के खिलाफ, जिन्होंने बगावत की थी। अगर हम हमें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे, तो उनकी जो चाय की बहुत बड़ी बरामद यहाँ पे होती थी, दरामद होती थी, इंपोर्ट होती थी, तो उन्होंने उस शिप जो वहां पे खड़ी थी उनको हर्ट किया, उनको डिस्ट्रॉय किया, और वहां पे चाय ही चाय फैल गई। तो इसीलिए उसको टी पार्टी वार के नाम से भी याद किया जाता है। तो आज मैं उसी इलाके, उसी कोस्टल लाइन, उसी एरिया में खड़ा हूँ कि जहाँ पे इन्होंने फर्स्ट वार जो इंडिपेंडेंट वार थी वो फाइट की और अमेरिका को एक आजाद स्टेट या आजाद ममलकत के तौर पे अमेरिकन लोगों ने एस्टेब्लिश करने का फैसला किया। इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।